हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुए हैं, इनका छोटे छोटे पार्ट्स में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं। तो यह DW क्वेश्चन पेपर आपका चल रहा है और आज हम ट्रांसफॉर्मेशन से जो क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे उन्हें डिस्कस करेंगे। आपको निर्देश दिया है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी आ रहे वाक्यों में से किसी एक वाक्य को निर्देश के अनुसार ट्रांसफॉर्म कीजिए, यानी कि उसका रूप परिवर्तन कीजिए। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, सी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, यानी कि वह अपने पिता को एक पत्र लिख रही है। तो साथियों, इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, तो हमेशा आपको जो वर्ब है उसके नज़दीक जो ऑब्जेक्ट है उसी से आपको पैसे बनाएंगे तो बहुत आसानी आप लोगों को होगी। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब आपको इज एम आर ये दिया है और इनके बाद में B1 प्लस ING दी है, तो आपको ध्यान रखना है जहाँ इज एम आर लिखी हुई है, सब्जेक्ट जैसे आप ऑब्जेक्ट को बनाने जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इज एम आर का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद ING को आपको थर्ड फॉर्म से पहले, क्या कहा मैंने, ING को आप थर्ड फॉर्म से पहले किस में बदल देंगे, बीइंग में, और उसके बाद आप लिख देंगे थर्ड फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। और थर्ड फॉर्म के बाद तो आपको पता ही है, बाई लगाएंगे आप लोग और उसके बाद में आप लिख देंगे सब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जहाँ एज एम आर आपको दिया है, एज एम आर वहीं लिखा रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको देखना है। उसके बाद ING को आपको ध्यान रखना है, थर्ड फॉर्म से पहले उसे किस में बदल देंगे, बीइंग में बदल देंगे। तो आइए इसका आंसर हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अ लेटर। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अ लेटर। अब अ लेटर भी सिंगुलर है तो आप एज का एज ही रखेंगे। उसके बाद ING आपको दी है तो किस में बताया मैंने आपको, बीइंग में। किस में बताया, बीइंग में। और राइट का थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिटर्न। क्या हो जाएगा, रिटर्न। और जो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है इसे अंदर लिख लीजिएगा, टू हर फादर, टू हर फादर। उसके बाद आप प्रीपोजिशन लगा देंगे वाई। ठीक है, अब सी का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हर। तो आंसर होगा आपका, अ लेटर इज बीइंग रिटन टू हर फादर वाई हर, यानी कि एक पत्र उसके द्वारा अपने पिता को लिखा गया। क्लियर है ना। एक और सेंटेंस देखिए, जैसे कहा, ही इज टीचिंग मी, ही इज टीचिंग मी। अब आप चाहें तो हिंदी लिख सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं, जो भी लैंग्वेज वो पढ़ा रहे हैं। तो देखिए एज के साथ यहाँ टीचिंग देखने को मिला है, तो आप यहाँ मी को लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा आई के अकॉर्डिंग आप क्या लिख देंगे, एम। और ING आपको दिया है तो इसे किस में बदल देंगे आप, बीइंग में। उसके बाद थर्ड फॉर्म टीच की लिखोगे तो टॉट हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों, टॉट। ठीक है, उसके बाद आपको हिंदी अंदर ले लेनी है, हिंदी। उसके बाद वाई और ही का क्या लिख देंगे आप, हिम। इतना तो आपको याद होगा। तो क्या हो जाएगा, आई एम बीइंग टॉट हिंदी वाई हिम, यानी कि मुझे उसके द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो आसानी से आप ऐसे बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, कमेंट में आंसर करेंगे इसका। सी इज कुकिंग कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट में सेंड करना है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।